हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम फिर से हाजिर हैं। आज से हम लोग एक नए शुरुआत स्पेशल एडुटेरिया 7500 वाला हम लोग चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग दरोगा सीरीज चला रहे थे, वो भी क्वेश्चन बैंक का। सारे क्वेश्चन बैंक दरोगा सीरीज का अपलोड हो चुके हैं, जाइए उसे देखिए। अब दरोगा सीरीज का नए तौर में नया मॉडल सेट प्रैक्टिसेस को चालू करेंगे, लेकिन कुछ हमारे मित्र लोग का डिमांड था एडुटेरिया 7500 को ऑन किया जाए, तो इसीलिए इसको हम लोग लेकर आए हैं। टोटल इसमें हम लोग सेट्स के बारे में 25 क्वेश्चंस के हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स के रूप में MCQ फॉर्मेट के रूप में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें 50 क्वेश्चंस का सेट सीरीज है, तो आप देख सकते हैं हमारे इसके एडुटेरिया 7500 का ऑन होने जा रहा है। तो चलेंगे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, भारतवर्ष में जहाँ भी GK GS पूछे जाते हैं, खासकर BPSC, बिहार दरोगा, UPSI और UPSC के लिए, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक कमेंट तो निश्चित रूप से कुछ नहीं जाता है, इतना कर ही दीजिएगा। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। आइए, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, एडुटेरिया 7500 का आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत कम रेट में मिल रहा है, अवेलेबल है। तो सीधे आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो होगा एडुटेरिया 7500 का फर्स्ट 19 प्रश्न है। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। और मैं एक और आपको सूचना देता हूँ, अगर इस वीडियो का इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और साथ में फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तमाम तीनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? इसमें ऑलरेडी मैंने सेट्स बनाया था, तो ऑटोमेटिकली टिक लग जगह है। एक से 2 सेट में ठीक है, उसके बाद आप लोग को नेट एंड क्लीन मिलेगा, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे चलते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो BR अम्बेडकर हैं। कौन है? तो BR अम्बेडकर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस को हम बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है? वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किए हैं, वह सभा किस शहर में हुई है? तो वह सभा आपका हुआ है कहाँ पे? तो वह सभा हुआ है कराची में। वह सभा कहाँ हुआ है? तो कराची में हुआ है। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ है? तो कराची में। सॉरी, 1920 का पूछा गया था ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का संभालने का अनुरोध जो किया था। सॉरी, इसका आंसर C हो जाएगा, इलाहाबाद करेक्ट है। और कराची बोला गया, वो नहीं, इलाहाबाद ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग के संस्थापक, होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन व्यक्ति जो थे वो शामिल नहीं थे? HS ऑकलैंड, और HS ऑकलैंड नहीं थे शामिल, ठीक है ना। तो HS ऑकलैंड शामिल नहीं थे, और बाल गंगाधर तिलक, SS सुब्रमण्य अय्यर और ANE बेसेंट, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौवाखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। देखिए, महात्मा गांधी के पूछा गया नौवाखली घटना, और उसके समय निजी सचिव महात्मा गांधी के कौन थे? तो निजी सचिव उस समय कौन थे? तो प्यारेलाल। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो ये प्यारेलाल थे, ध्यान रखेंगे क्या थे? तो प्यारेलाल जी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद समझने गए ना कि असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। गांधी जी ने जो महत्व दिया था, किस चीज़ पर दिया था? तो रचनात्मक कार्यों पर उन्होंने क्या किया? तो महत्व दिया था। रचनात्मक कार्यों पर उन्होंने क्या किया? महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं है, तो दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है, देवी चौधरानी है। ये पोस्ट मास्टर जो है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही नहीं है, बाकी तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो निःशुल्क और
प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य को प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी था, वह पहला शासक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रमप्पा विद्रोह से संबंधित है? तो रमप्पा जो विद्रोह था वह उनसे संबंधित कौन है? तो अल्लीरी सीताराम राजू। ध्यान रखिएगा, मोस्ट भी है क्वेश्चन, ये भी है। तो अल्लीरी सीताराम राजू जो थे वह रमप्पा विद्रोह से संबंधित थे। 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पागल पंथ की स्थापना। ठीक है, पागलपंथी भी कह सकते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा करमशाह। पागलपंथी करमशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की बात करती है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? जो बाबर वहाँ जीत गया था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था और उसमें वह जीत गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो तुगलका जो तुगलता नीति थी या तुगलनमा पद्धति थी उसको उसने अपनाया था, इसीलिए उसने जीत लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश, याद रखिएगा, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो उसकी स्थापना का है मलिक उल सर्क को सरकी राजवंश का स्थापना का श्रेय जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर क्वेश्चन है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त हुए हैं। अधिक जो शवाधान बच्चों का प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त समझ सकते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जौरवे संस्कृति से। कहाँ से हुआ था? तो जौरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय के योगदान में आपका यहाँ पर गुप्त काल का अत्यधिक योगदान है भागवत संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्या है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक जो स्तूप है यह कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में जीतने वाला भी पहले यही था और इन्होंने खलीफा को कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। बहुत होशियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप में जन्म करते हैं, ब्रिटेन फ्रांस वगैरह है, तो उसको अलग कौन सा करता है? 17। तो ये आपके उत्तर अटलांटिक महासागर जो है ना यही अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ देख सकिए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भाभर क्षेत्र का उदाहरण कौन? पूछ दिया गया है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो गिरी, हाँ ये हो जाएगा 18 का गिरिपद स्थिति है, वो क्या है? गिरिपद स्थिति भाभर क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर्य परिवार से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं और हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान गौर से पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। तो कौन सौर परिवार से संबंध नहीं रखता है? क्षुद्र ग्रह क्या रखेगा? निहारिका नहीं रखेगा। देखिए निहारिका ही नहीं रखा, धूमकेतु और ग्रह है, तो हमारा 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन पाइए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिला देना है। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को ही मिलाइए। तो देखिए अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से। ठीक है, यहाँ मिल गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 40 की बात करिएगा तो ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये होगा 1, ये हो गया 4, सॉरी ये 1 हो गया 3, ये हो गया 4। अनुच्छेद 98 का समझ क्या है? संघ ही है ना। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय हो जाएगा। हाँ, संसद सचिवालय ये 2 नंबर पर चला जाएगा। अनुच्छेद 239 ये आपके फर्स्ट में आएगा, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन। 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 98 जो है 98 जो है संसद सचिवालय से संबंधित। तो सारा मैच कर गया, देख ही लेंगे, ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा करेक्ट इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एडिटोरियल पर पब्लिकेशन धमाकेदार शुरुआत है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है।
21 की बात हो तो नागरिकों को शिकायतें, नागरिकों को जो शिकायतें हैं उसके लिए यहाँ पे क्या है, शिकायतें, नागरिकों की शिकायतें जो है वह राज्य सरकार का स्थानीय निकायों का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 22, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत खोजना है। 22 क्वेश्चन में क्या है, कथन को गलत खोजेंगे। तो चलिए कथन का तो गलत खोज लेते हैं, पढ़ लेते हैं। है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो देखिए हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, ये सही है। कथन गलत पूछा गया था ना 22 में, तो हमारा ये आंसर नहीं है, ये तो सही है। और अगला क्या है, संविधान के 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार के मूलभूत अधिकार है, ये भी हमको तो ठीक लग रहा है, गलत हो सबको खोजना है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी सही है, ठीक है। एंड लास्ट में भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो मूलभूत अधिकारों को क्या किया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यही सही होना चाहिए था। भाग 3 में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये डी आंसर गलत हो जाए, डी 22 का डी। चलिए बाकी फिर तो क्रॉस चेक करेगा, कुछ हमको डाउट लग रहा है इन सब क्वेश्चंस में। तो इसमें कौन कौन मृत्यु का अधिकार निम्नलिखित में से कौन कौन गलत है, बहुत सारा होना चाहिए ऑप्शन। ओह सॉरी ऑप्शन तो यहाँ था तो देखिए यहाँ पर हाँ वही तो डी भी था, बी भी, डी, ये तीनों, ये क्या सब था, ये 3 गो सही था, पहला ही सही था, बाकी तीनों गलत था, तो मिल गया। इसी तो खोज रहे थे हम लोग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन, 97 जो 97 अमेंडमेंट बिल था वह किससे संबंधित था। तो वह क्या किससे थे, ये सरकारी संस्थानों के गठन के कार्य के संचालन से संबंधित था। तो 97 संशोधन किससे, तो सरकारी संस्थानों के गठन व कार्य संचालन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून कब पारित हुआ था। जो पंचायत प्रावधान का जो कानून पारित हुआ था 1996 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक क्या है। तो व्यक्तिगत जो प्रयोज्य आय है PDI एक क्या है, तो वह एक क्या है बता सकते हैं एनीबॉडी। तो जो PDI है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये बी हमारा सही हो जाएगा 25 का बी। तो यार PDI जो है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है, व्यक्तिगत आय में आप व्यक्तिगत कर भुगतान को और साथ में गैर कर भुगतान को भी घटा दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा PDI। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करेंगे, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है। अगर शरीर के संपर्क में तो स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति होती है, क्योंकि यह एक क्या है, अत्यंत वाष्पशील, अत्यंत क्या है, वाष्पशील होता है, इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं 27, जब जल का वाष्प में परिवर्तित होता है, तब जब जल का वाष्प में परिवर्तित होता है उस समय क्या होता है, तो वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। तो 27 का हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करता है। तो सिर्फ जो हरे पौधे हैं वो कितना प्राप्त करता है, तो जानते हैं सिर्फ 1%, सिर्फ 1% वो प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर। तो 29 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, 29 में 29 में, तो देखते हैं क्या किसको मिलाना क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे है मिलाया जाएगा आर्सेनिक, जैसे पहला ऑप्शन में क्या है आर्सेनिक ही है, तो आर्सेनिक को किससे हम मिलाएंगे, तो ऑप्शंस आर्सेनिक जो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, आर्सेनिक जो है यहाँ पे था, आर्सेनिक जो है, तो आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर है, ठीक है। कैडमियम जो है हड्डियों के कमजोरी से है, ठीक है। और पॉलीविलाइन क्लोराइड है जो श्वसन संबंधी समस्याओं से, और बेरियम जो है मस्तिष्क सूजन से है। तो 1 3 4 1 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आ जाइएगा। 30 क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो एसिटीकरण कहला जाएगा, 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है,
तो एक दूसरे से मिला कर रखा जाता है किस व्यवहार में, तो वंडर वाल्स बलों के द्वारा, ठीक है, रखा जाता है। 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध है, तो भूरी वायु बनाने में संबंध हो जाएगा वह कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये या कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस प्रकार के उत्तक में मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होता है, तो किस प्रकार उत्तक में, तो उपकला उत्तक में, उपकला उत्तक में मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, मनुष्य के लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो वह लाइसोजाइम है प्रतिजीवाणु के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो पौधों में रंध्र का खुलना जो है और बंद होना स्फीति दाब पर निर्भर करेगा। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग नहीं है। 36 में पूछ दिया कि कौन एक फूल का अंश भाग, मध्यशिरा है, शिराएँ है, स्त्री केसर जो है ना फूल का जो मध्य अंश भाग है यही है, ये सब नहीं है मध्यशिरा, तो यही बी हो जाएगा। है पूछा तो हम नहीं जोड़ रहे थे। तो जो स्त्री केसर फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बता देते हैं, स्त्री केसर, पू केसर, एक दलपुंज और बाह्य दलपुंज, तो 4 भाग होते हैं, ध्यान रखेंगे। और स्त्री केसर फीमेल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, एल्यूटेरिया 7500 धमाकेदार शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 37, सफ़ेद फास्फोरस के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, यह विषैला पदार्थ होता है, ये बात सही है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये बात तो सही है। दूसरा क्या है, यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, सो पूछ दिया गया है यहाँ पे 37 में। तो यह दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिस्टमैन, हाँ हिस्टमीन जो है ना यही हमारे नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होगा। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 भी देख लेती है, केंद्रक कला ध्यान रखेंगे, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो केंद्रक कला का निर्माण जो अंतःप्रदव जालिका, ठीक है, इंडिपेंडिंग रेटिकुलम, इसमें होता है केंद्रक कला का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लसिका और रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, जो लसिका और रुधिर है वह किस उत्तक का उदाहरण है, तो यह संवहनीय उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, तो खुला बाजार जो परिसंचालन है वह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति और विक्रय को निर्दिष्ट करता है, ध्यान रखेंगे, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 42, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, तो पूंजी खाता परिवर्तनीय के तारापोर समिति, ठीक है, तारापोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानक परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो भूगोल को मानक परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो यह विद्वान है H.H. बैरोज, हाँ H.H. बैरोज है, यही H.H. बैरोज ही जो है ना मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था, H.H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, 44 है, देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, तो कौन परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना गया है, तो पश्चिमी घाट, ऐसे 4 गो होता है, एक होता है हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो है, एक अंडमान है और पश्चिमी घाट है, तो ये सब 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है भारत में, और उसमें एगो ये माना जाता है, तो उष्ण सबसे गर्म में से। अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, टोटल 50 क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्वेश्चन 45 क्या है, देखिए यहाँ पे, विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं, तो यह हम लोग 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 21 जून विश्व संगीत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ, गुजरात के कच्छ में खोला गया है, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, तो स्वाद का जो वास्तविक स्थान है जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है। भी आई क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया, द सोशलिस्ट नामक क्या है, श्रीपाद अमृत डांगे, द सोशलिस्ट का याद रखेंगे, श्रीपाद अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाया जाता है, देखिए याद रखिए, भैसा सिंगी भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत मेरिट लेवल का है। भैसा सिंगी जनजाति जो पाया जाता है नागालैंड में, कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा
MC क्वेश्चन फिर भी है, आगे देखेंगे। HDPE, ठीक है, HDPE का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है HDPE का फुल फॉर्म होगा। तो ये टोटल 50 MCQ था हमारे लिए, और एडिटोरियल पब्लिकेशन का 7500 चल रहा है। हम लोग लगभग इसमें कितने सेट्स को देखेंगे हम आपको बता देते हैं। 150 प्रैक्टिस सेट। कितने सेट हैं? तो हम लोग टोटल इसमें 150 प्रैक्टिस सेट को देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए। PDF हमारे सारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पे अपलोड है, आप उन्हें बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आगे इसके कुछ और की पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं एक क्षण। स्मरणीय जो है एडिटोरियल पब्लिकेशन 7500 का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सामने क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। तो सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिला है? तो दमदमा से। मतलब एगो कब्र है, उन्हीं में 3 गो मानव कंकाल, मतलब एक ही साथ दफनाया गया है, तो दमदमा से मिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो गर्द आवास के साक्ष्य हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये भी देखिए, गर्द आवास वाला साक्ष्य तो बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है, और मानव के साथ कुत्ता भी था, वो भी बुर्ज होम से, और गर्द आवास का भी बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये कालीबंगन से है। ठीक है, जूते हुए खेत कालीबंगन से। और अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त है कालीबंगन और लोथल दोनों से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन और लोथल दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुआ था? युग्म समाधि के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? तो ये याद रखिए, कालीबंगन और साथ साथ लोथल। तो कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड के भी और युग्म समाधियाँ भी मिली। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में एक दिल जरूर भेज सकते हैं। बाकी जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बने रहिएगा, बिल्कुल हम आपको यहाँ से सफलता दिलवाएंगे। तो मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।